नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा झा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। सीएम योगी आदित्यनाथ आज गोरखपुर पहुंचे, जहां वो गोहानिया के जयपुर स्कूल में उतरा सीएम का हेलीकॉप्टर। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, प्रयागराज पहुंचे सीएम योगी आदित्यनाथ। गोहानिया के जयपुरिया स्कूल में उनका हेलीकॉप्टर उतरा। संघ प्रमुख मोहन भागवत से सीएम योगी आज मुलाकात करेंगे। मोहन भागवत से सीएम योगी जनसंख्या असंतुलन समेत कई मुद्दे पर चर्चा करने वाले हैं। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सीएम योगी आदित्यनाथ गोरखपुर पहुंचे हैं, जहां वो संघ के जो प्रमुख हैं मोहन भागवत, उनसे मुलाकात करेंगे। भागवत से जनसंख्या असंतुलन समेत कई मुद्दे पर चर्चा करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। इसके अलावा दीपोत्सव में आने के लिए संघ प्रमुख को आमंत्रित भी करेंगे सीएम योगी। तो गोहानिया के जयपुर स्कूल में सीएम योगी का हेलीकॉप्टर उतरा। संघ प्रमुख मोहन भागवत से सीएम योगी आदित्यनाथ थोड़ी देर में मुलाकात करने वाले हैं, जहां पर मोहन भागवत से सीएम योगी आदित्यनाथ जनसंख्या असंतुलन समेत कई मुद्दों पर चर्चा करेंगे। इसके अलावा दीपोत्सव कार्यक्रम में आने के लिए संघ प्रमुख को न्योता भी देंगे आज सीएम योगी आदित्यनाथ। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, प्रयागराज में सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचे हैं, जहां पर एक स्कूल में सीएम योगी आदित्यनाथ का हेलीकॉप्टर उतरा। थोड़ी देर में सीएम योगी मोहन भागवत से मुलाकात करेंगे, जहां पर जनसंख्या असंतुलन को लेकर उनसे बातचीत करेंगे। इसके अलावा संघ प्रमुख को दीपोत्सव कार्यक्रम में आने का न्योता भी देंगे सीएम योगी। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, मोहन भागवत से आज सीएम योगी आदित्यनाथ मुलाकात करेंगे। जनसंख्या असंतुलन के मुद्दे पर उनसे बातचीत की जाएगी, चर्चा की जाएगी। इसके अलावा दीपोत्सव कार्यक्रम जो होगा उसमें आने के लिए संघ प्रमुख को न्योता देंगे आज सीएम योगी। तो प्रयागराज में पहुंच चुके हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। गोहानिया के जयपुरिया स्कूल में सीएम योगी आदित्यनाथ का हेलीकॉप्टर उतरा। इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता शोएब रिजवी जुड़ चुके हैं। तो शोएब, प्रयागराज पहुंच चुके हैं सीएम योगी आदित्यनाथ, थोड़ी देर में मोहन भागवत से मुलाकात करने वाले हैं। तो कितनी देर में, क्या लग रहा है, कब तक ये मुलाकात संभव है? बिल्कुल, निश्चित तौर पर अपने निर्धारित समय से योगी आदित्यनाथ प्रयागराज पहुंच चुके हैं और इस बीच में वो मोहन भागवत से मुलाकात करेंगे। करीब 1 घंटे तक उनके यहाँ पे रहने का कार्यक्रम है। इस बीच में तमाम विषयों पर, हालांकि ये जो चीजें हैं वो सोर्सों के हवाले से तमाम विषयों पर चर्चा कर सकते हैं। हमारे पास ये भी जानकारी है कि हो सकता है अयोध्या में जो कार्यक्रम हो रहा है उसका आमंत्रण भी ये जो मोहन भागवत को दे, इस तरह की तमाम चीजें हैं। लेकिन चूंकि ये सारा कुछ ऐसी जगह पर हो रहा है जहां पर किसी भी को जाने की परमिशन नहीं है, तो ये कह सकते हैं कि तमाम जो विषय अभी संघ की बैठक में हुए उस पर तो मंथन हो सकता है, उस पर चर्चा हो सकती है और साथ ही साथ समसामयिक विषयों पर उससे बातचीत हो सकती है। लेकिन ऑफिशियल अभी जब उनके साथ मुलाकात होगी, हालांकि मीडिया को वहां जाने की परमिशन नहीं है, तो तमाम विषय हैं। ये उम्मीद की जा रही है कि इन तमाम विषयों पर मोहन भागवत के साथ बातचीत हो सकती है। हालांकि निर्धारित समय पर आ चुके हैं, क्योंकि ये भी कहा जा रहा है कि हो सकता है उनके साथ उनका भोजन भी हो और उसके बाद यहाँ से सीधे वो लखनऊ के लिए रवाना हो जाएंगे। ये पूरा कार्यक्रम जिस कैंपस में हो रहा है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का हेलीकॉप्टर वहीं लैंड किया है और वहीं से सीधे वो उन लोगों से मिले। हालांकि संघ की जो बैठक का सिलसिला है वो लगातार 19 तारीख तक चला है। अब आज से जो संघ की जो पदाधिकारी हैं, उनके अलग अलग क्षेत्रीय प्रचारक और राष्ट्रीय जो प्रदेश स्तर के प्रचारक, उनके साथ बैठकों का सिलसिला शुरू हो चुका है। लेकिन ये संघ की अपनी बैठक है, लेकिन योगी जो आदित्यनाथ हैं वो सीधे तौर पर मोहन भागवत से मुलाकात करेंगे और उम्मीद की जा रही है कि तमाम विषयों पर बातचीत करने के बाद वो वापस जाएंगे। शोएब, योगी तो पहुंच चुके हैं प्रयागराज, लेकिन क्या संघ प्रमुख मोहन भागवत भी प्रयागराज पहुंच चुके हैं? बिल्कुल, मोहन जी जिस कैंपस में ये कार्यक्रम हो रहा है, मोहन भागवत वहाँ पे मौजूद है। न सिर्फ वो मौजूद हैं, जो संघ से जुड़े तमाम बड़े नाम है वो सभी मौजूद हैं। उन लोगों से मुलाकात भी योगी आदित्यनाथ की होगी और उसके बाद वो निकलेंगे, क्योंकि संघ का जो कार्यक्रम है वो प्रयागराज में पिछले 16 तारीख से चल रहा है। इसलिए देश लेवल पर जो संघ से जुड़े बड़े चेहरे हैं वो सभी मौजूद हैं। लेकिन ये संघ की अपनी निजी बैठक है, इसमें संघ से जुड़े लोग भी शामिल हो रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उनसे औपचारिक मुलाकात के सिलसिले में यहाँ आए हैं
और वो मुलाकात करेंगे। इस बीच में ये उम्मीद की जा रही है कि इन विषयों पर जो संघ के साथ बैठक हुई थी उसमें कुछ विषयों पर बातचीत भी हो सकती है। शोएब, जो संघ प्रमुख है वो पिछले काफी लंबे समय से जनसंख्या असंतुलन के मुद्दे पर चिंता जता चुके हैं और इस मुद्दे पर वो काफी लंबे समय से बात कर रहे हैं और आज भी आप बता रहे हैं कि संघ प्रमुख जनसंख्या असंतुलन को लेकर सीएम योगी से बातचीत कर सकते हैं। तो क्या कुछ चर्चा हो सकती है? क्या जनसंख्या नियंत्रण कानून पर भी इस दौरान कुछ बातचीत हो सकती है? बिल्कुल, ये इस सोर्सों के हवाले से ये बात कही जा रही है। हालांकि संघ की जो कल तक बैठक हुई थी, जो बैठक संपन्न हुई है, उसमें इस बारे में दत्तात्रेय होसपोले ने साफ तौर पर कहा था कि जनसंख्या को लेकर के जो विजयदशमी पर मोहन भागवत का बयान आया था, वो बयान पर गंभीरता से चर्चा की गई है इस बैठक में और कहीं ना कहीं ये सहमत जरूर बनी है संघ की बैठक में कि इस पर कोई नीति बनाई जाए और उस नीति को समान तौर पर लागू किया जाए, ये सब पर लागू किया जाए। तो ये गंभीर विषय जरूर है, इस पर हो सकता है क्योंकि इसका इम्प्लीमेंट कहीं ना कहीं सरकार के जरिए होना है। तो ऐसा उम्मीद की जा रही है कि योगी आदित्यनाथ इस बारे में बात हो सकता है केंद्र स्तर पर भी इस बारे में बात हो। लेकिन चूंकि ये संघ की अपनी बैठक में ये सारे एजेंडे पर चर्चा हुई है, इसमें ये महत्वपूर्ण बिंदु जरूर रहा है क्योंकि मोहन भागवत ने विजयदशमी पर जो अपना बयान दिया था जनसंख्या को लेकर के, वो एक गंभीर विषय के सामने है क्योंकि देश के तमाम समसामयिक विषयों पर संघ हमेशा मंथन करता रहा है, एक राह दिखाता रहा है। ऐसे में इस पर जब संघ की जो महत्वपूर्ण बैठक हुई थी कार्यकारी मंडल की, उसमें इस विषय पर गंभीरता से न सिर्फ चर्चा की गई थी बल्कि ये सहमत भी बनी थी कि इस पर कोई नीति बनाई जाए और उस नीति को समान तौर पर सब पर लागू किया जाए। इस तरह की बात हुई थी, तो उम्मीद की जा रही है कि योगी आदित्यनाथ से भी इस पर चर्चा हो सकती है और तमाम शोएब, इसके अलावा लेकिन ये बात, इन जानकारियों के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया शोएब। तो प्रयागराज पहुंच चुके हैं सीएम योगी आदित्यनाथ और इसके अलावा संघ प्रमुख मोहन भागवत भी कुछ देर में प्रयागराज पहुंचने वाले हैं जहां इन दोनों की मुलाकात होने वाली है। आगे बढ़ते हैं। इंडिया वॉइस की खबर का हापुड़ में बड़ा असर हुआ है। खाद्य विभाग ने 11 कुंटल नकली मावा पकड़ा। धौलाना क्षेत्र से सोलाना गांव से यह नकली मावा पकड़ा गया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं हापुड़ से, जहां इंडिया वॉइस की खबर का बड़ा असर हुआ है। खाद्य विभाग ने 11 कुंटल नकली मावा पकड़ा है। धौलाना क्षेत्र के सोलाना गांव से यह नकली मावा पकड़ा गया है। खाद्य विभाग ने यह कार्रवाई की है। इंडिया वॉइस ने सोलाना में मिलावटी मावा बनने की खबर चलाई थी, जिसके बाद प्रशासन अलर्ट हुआ। पुलिस प्रशासन ने और खाद्य विभाग ने मिलकर यह कार्रवाई की और दुकान पर छापा मारा, जहां से करीब 11 कुंटल नकली मावा पकड़ा गया है। तो हापुड़ में इंडिया वॉइस की खबर का बड़ा असर हुआ है। हापुड़ से यह खबर है जहां इंडिया वॉइस की खबर का बड़ा असर दिखा है। खाद्य विभाग ने 11 कुंटल नकली मावा बरामद किया है। यहाँ एक दुकान पर खाद्य विभाग ने छापेमारी की, जहां से 11 कुंटल नकली मावा पकड़ा गया है। धौलाना क्षेत्र के सोलाना गांव से ये नकली मावा पकड़ा गया है। इंडिया वॉइस ने एक दिन पहले सोलाना में मिलावटी मावा बनने की खबर चलाई थी, जिसके बाद खाद्य विभाग अलर्ट हुआ और पुलिस के साथ मिलकर दुकान पर छापेमारी की और वहां से करीब 11 कुंटल नकली मावा पकड़ा गया है। तो हापुड़ में इंडिया वॉइस की खबर का बड़ा असर दिखाई दिया है। खाद्य विभाग ने नकली 11 कुंटल मावा पकड़ने में सफलता हासिल की है। धौलाना क्षेत्र के सोलाना गांव से ये नकली मावा बरामद किया गया है। इंडिया वॉइस ने सोलाना में मिलावटी मावा बनने की खबर चलाई थी एक दिन पहले, जिसके बाद खाद्य विभाग अलर्ट हुआ और पुलिस के साथ मिलकर दुकान पर छापेमारी की, जहां से 11 कुंटल नकली मावा बरामद किया गया है। वहीं वाराणसी के काशी हिंदू विश्वविद्यालय में बीफ का मुद्दा गर्मा रहा है। एग्जाम पेपर में छात्रों से बीफ से जुड़ा सवाल पूछा गया। इस पर आपत्ति जताते हुए छात्रों ने गोमांस पर पढ़ाई कराई जाने का आरोप यूनिवर्सिटी प्रबंधन पर लगाया है। साथ ही कुलपति को पत्र लिखकर प्रश्न पत्र बनाने वालों को बर्खास्त करने की मांग की गई है। तो काशी हिंदू विश्वविद्यालय में बड़ा बवाल मचा हुआ है। काशी हिंदू विश्वविद्यालय में इस समय एग्जाम चल रहे हैं। बैचलर ऑफ वेकेशन कोर्स के सेकेंड सेमेस्टर के
फूड प्रोडक्शन ऑपरेशन प्रश्न पत्र में बीफ से संबंधित सवाल पूछा गया था। एग्जाम मंगलवार को हुआ था। यह कोर्स दुग्ध विज्ञान एवं खाद्य प्रौद्योगिकी विभाग के कैटरिंग एंड होटल मैनेजमेंट के अंतर्गत आता है। तो वाराणसी में काशी हिंदू विश्वविद्यालय में अब बीफ पर विवाद उठा है और विश्वविद्यालय के एक प्रश्न पत्र में बीफ को लेकर सवाल पूछा गया है, जिस पर छात्रों ने आपत्ति जताई है। छात्रों ने कुलपति को पत्र लिखकर ये प्रश्न पत्र बनाने वाले जो जिम्मेदार लोग हैं उनको बर्खास्त करने की मांग की गई है। तो काशी हिंदू विश्वविद्यालय में इस बार एक बार फिर से बीफ को लेकर बड़ा विवाद उठा है। छात्रों से एक प्रश्न पत्र में बीफ से संबंधित सवाल पूछा गया है, जिसको लेकर छात्रों ने आपत्ति जताई है। छात्रों ने कहा है कि जो यूनिवर्सिटी है वो बीफ को लेकर उनको पढ़ाई कराई जा रही है, जिसके विरोध में उन्होंने कुलपति को पत्र लिखा है और जो प्रश्न पत्र बनाने वाले जिम्मेदार लोग हैं उनको बर्खास्त करने की मांग की गई है। तो वाराणसी से आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, काशी हिंदू विश्वविद्यालय में अब बीफ को लेकर विवाद उठा है। गोवंश संरक्षण के लिए आजीवन संघर्ष करते रहे। उन्होंने गौशाला विश्वविद्यालय में बनाया है और उसी विश्वविद्यालय में आज बीफ पर क्वेश्चन बनाया जा रहा है, बीफ की पढ़ाई कराई जा रही है। एक तरफ गौशाला बनाने का कार्य किया जाता है तो यहाँ पे पेपर बनाया जा रहा है कि इस पे क्या हुआ। इनको तो पेपर यह बनाना चाहिए कि गौशाला से क्या क्या बच्चों को लाभ हो सकता है। लाभ में दूध दही के विभिन्न प्रकार, इनको ये पूछना चाहिए। अगर आप कोई नया कोर्स चला रहे हैं, बच्चे होटल मैनेजमेंट के विद्यार्थी हैं, तो उनको अधिक से अधिक ये बताएं कि उसके उत्पादन कितने हो सकते हैं, उत्पाद क्या क्या बन सकते हैं। कल सेकेंड सेमेस्टर का एग्जामिनेशन था, उसके प्रश्न पत्र में क्लासिफिकेशन ऑफ बीफ पूछा गया और दुर्भाग्य ये है कि वो उस विश्वविद्यालय में पूछा गया जिसके जो संस्थापक थे वो गौरक्षा आंदोलन के अग्रगण्य नेता थे पूरे भारतवर्ष में। काशी में भी जो है कि महामना की प्रेरणा से कई गौशालाएं स्थापित की गई। तो वाराणसी से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां काशी हिंदू विश्वविद्यालय में बीफ को लेकर विवाद उठ गया है। छात्रों से बीफ को लेकर एक सवाल पूछा गया, जिस पर छात्रों ने आपत्ति जताई है। छात्रों ने कहा कि ये कोर्स दुग्ध विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के कैटरिंग एंड होटल मैनेजमेंट के अंतर्गत आता है। तो वाराणसी के काशी हिंदू विश्वविद्यालय में एक बार फिर से विवाद उठा है। बीफ को लेकर छात्रों से प्रश्न पत्र में सवाल पूछा गया, जिस पर छात्रों ने आपत्ति जताई है। छात्रों का कहना है कि जहां सरकार गौवंश को सुरक्षा देने के लिए कदम उठा रही है, गौशाला बनवाई जा रही है, उसी के विपरीत विश्वविद्यालय में बीफ को लेकर पढ़ाई कराई जा रही है और उनसे प्रश्न पत्र में सवाल भी पूछे जा रहे हैं बीफ को लेकर, जिस पर उन्होंने आपत्ति जताई है। कुलपति को पत्र भी लिखा है और जो जिम्मेदार लोग हैं उनके खिलाफ उनको बर्खास्त करने की छात्रों ने मांग की है। वहीं देवरिया में जनपद के डाक बंगले पर आज बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने प्रेस वार्ता कर सरकार की नीतियों का गुणगान करते हुए नगर निकाय चुनाव और विधान परिषद चुनाव के बारे में कहा कि सभी सीटें मेरे पास हैं और आने वाले चुनाव में हर सीटें जीतेंगे, चाहे विधान परिषद की सीटें हो, नगर निगम या नगर पालिका। वहीं कांग्रेस के परिवारवाद के सवाल पर उन्होंने कहा कि वो परिवारवाद की छाया में ही रहेंगे, वो परिवारवाद वाली पार्टी है। साथ ही नीतीश कुमार पर उन्होंने हमला बोला। उन्होंने निशाना साधते हुए कहा कि वो पलटू राम है, उनका स्वागत कोई भी कर सकता है। तो देवरिया में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जहां पर उन्होंने नगर निकाय चुनाव में जीत का दावा किया। उन्होंने कहा नगर निकाय चुनाव हो, नगर पालिका चुनाव हो, निगम के चुनाव हो, हर चुनाव में वो जीत हासिल करेंगे। और इसके अलावा उन्होंने कांग्रेस पर परिवारवाद का आरोप लगाया। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस परिवारवाद की पार्टी है और वो उसी के अंतर्गत काम करेगी। इसके अलावा उन्होंने नीतीश कुमार पर भी हमला बोलने से नहीं चूके। इस दौरान देश की बढ़ती हुई आबादी हमारे लिए चुनौती है और इस चुनौती को पार कर पाना सरकार के दायित्व है। सरकार को इस पर काम करना चाहिए। हमारे लिए चुनौती, आप जिस तरह बेतहाशा आबादी बढ़ रही है वो समाज के, देश के हित में नहीं। वहीं पटना में चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर इन दिनों राज्य के विभिन्न जिलों का जन सुराज संकल्प यात्रा कर रहे हैं। इस दौरान प्रशांत किशोर लगातार नीतीश कुमार पर हमलावर दिख रहे हैं। प्रशांत किशोर द्वारा दिए गए बयान पर बिहार की सियासत भी गर्म हो चुकी है। प्रशांत किशोर के बयान पर जेडीयू के कांग्रेस ने पलटवार किया। बीजेपी की तरफ से प्रशांत किशोर के बयान को झूठ लाने में लगे हुए हैं।
जेडीयू प्रवक्ता अभिषेक झा ने कहा कि प्रशांत किशोर को राज्य और देश की जनता एक इवेंट मैनेजमेंट के रूप में जानती है। आज वो बिहार की यात्रा कर रहे हैं, अच्छी बात है। उनको यात्रा के दौरान मुख्यमंत्री द्वारा किए गए कार्यों का आकलन करना चाहिए, लेकिन प्रशांत किशोर अपनी राजनीति को चमकाने के लिए नीतीश कुमार पर हमला बोल रहे हैं ताकि उन्हें टीआरपी मिल सके। वहीं कांग्रेस प्रवक्ता अतीश नाथ तिवारी ने कहा कि प्रशांत किशोर के कार्यों को देशवासी बखूबी जानते हैं, तो प्रशांत किशोर के बयान पर बिहार में सियासत तेज हो गई है। प्रशांत किशोर जी की पहचान देश के स्तर पर एक बिजनेसमैन, एक प्रोफेशनल के रूप में है, जिन्होंने पैसों के लिए घाट घाट का पानी पिया है, विभिन्न दलों के लिए काम किया है। वो कोई राजनेता नहीं है। हाँ, आजकल बिहार में पदयात्रा पर घूम रहे हैं। अच्छा है, बिहार में घूमे और नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में हुए विकास का आकलन करें। प्रशांत किशोर जी राजनीतिक पारी शुरू करने के मूड में है, अच्छी बात है, स्वागत है, लेकिन एक अच्छी राजनीति करनी चाहिए ना। व्यक्तिगत आरोप प्रत्यारोपों की राजनीति में उतर गए वो। उनको एक विजन के साथ लोगों के पास जाना चाहिए, अभी अपना आधार बनाना चाहिए, जनता तक अपनी पहुंच बढ़ानी चाहिए। प्रशांत किशोर अभी भी सियासी कलाकार हैं, इवेंट मैनेजमेंट करते हैं। वो इवेंट मैनेजर, वो जो बोल रहे हैं वो सरासर गलत बोल रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी अब नीतीश कुमार जी से कभी गठबंधन नहीं करेगी और भारतीय जनता पार्टी में उनके लिए सदा के लिए रास्ता बंद हो गया है। हिन्ना पत्थर जैसे रंग बदलू मुख्यमंत्री को अब भारतीय जनता पार्टी स्वीकार नहीं करने वाली है। भारतीय जनता पार्टी में उनके लिए कोई स्थान नहीं है। वहीं यूपी सरकार में आयुष मंत्री स्वतंत्र प्रभार दयाशंकर मिश्र दयालु चिकित्सालय का निरीक्षण करने सुल्तानपुर पहुंचे, जहां इस दौरान बीजेपी नेता रामचंद्र मिश्रा और विभागीय अधिकारी मौजूद रहे। तो सुल्तानपुर में दयाशंकर मिश्र ने जिला अस्पताल का निरीक्षण किया। इस दौरान बीजेपी नेता रामचंद्र मिश्रा मौजूद रहे। तो जिला अस्पताल का निरीक्षण करने पहुंचे हैं दयाशंकर मिश्र, जहां पर उन्होंने अस्पताल का निरीक्षण किया और वहां की व्यवस्थाओं का जो है जायजा लिया, हालचाल जाना मरीजों का। बीजेपी नेता रामचंद्र मिश्र इस दौरान मौजूद रहे। तो सुल्तानपुर से खबर है, जहां दयाशंकर मिश्र जिला अस्पताल का निरीक्षण करने पहुंचे। इस दौरान बीजेपी नेता रामचंद्र मिश्रा मौजूद रहे और निरीक्षण के दौरान वो दयाशंकर मिश्र के साथ ही मौजूद रहे। तो सुल्तानपुर से ये खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर दयाशंकर मिश्र ने जिला अस्पताल का औचक निरीक्षण किया। यूपी सरकार में आयुष मंत्री हैं और स्वतंत्र प्रभार दयाशंकर मिश्र दयालु चिकित्सालय का निरीक्षण करने सुल्तानपुर पहुंचे थे। इस दौरान बीजेपी नेता रामचंद्र मिश्रा और विभागीय अधिकारी मौजूद रहे। अस्पताल का निरीक्षण कर उन्होंने इसी खबर पर हमारे साथ हमारे संवाददाता अरविंद श्रीवास्तव जुड़ चुके हैं। तो अरविंद, क्या कुछ जानकारी मिल रही है? दयाशंकर मिश्र अस्पताल का निरीक्षण करने पहुंचे थे। जी, मैं आपको बता दूं, दयाशंकर मिश्र आयुष मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार है, जो कि आज जिला चिकित्सालय में निरीक्षण कर रहे हैं आयुष चिकित्सालय का। साथ में ही सुल्तानपुर के वरिष्ठ भाजपा नेता रामचंद्र मिश्रा भी साथ में हैं और विभाग के सारे अधिकारी भी मौके पे साथ में। जी, तो इस दौरान क्या अस्पताल में कोई खामियां देखने को मिली और जो दयाशंकर मिश्र है वो किसी औचक निरीक्षण पर पहुंचे थे या उनका ये निर्धारित कार्यक्रम था? नहीं, ये निर्धारित कार्यक्रम है दयाशंकर का और आने के पहले प्रशासन पूरा वहां अपनी तैयारी कर चुका था। जी, ये निरीक्षण करने के दौरान लोगों से बातचीत कर रहे हैं, लोगों को समझा रहे हैं और निरीक्षण करके ये आगे जौनपुर की तरफ निकल जाएंगे। जी, तो इस दौरान क्या अस्पताल में कुछ खामियां भी देखने को मिली जिन पर उन्होंने कोई आपत्ति जताई और अधिकारियों को क्या कुछ निर्देश दिए गए हैं इस निरीक्षण के बाद? जैसा कि आज डेंगू का प्रकोप चल रहा है, साफ सफाई का प्रकोप चल रहा है, साफ सफाई का मामला चल रहा है, दवाओं का छिड़काव चल रहा है, तो इस हिसाब से इन्होंने अधिकारियों को समझाया भी और ऑलरेडी जब इनको आने का प्रोग्राम ऑलरेडी पहले से फिक्स है तो अधिकारी जो सारे हॉस्पिटल के लोग भी
और सारे इनके नेतागण वहां पे मौजूद हैं पूरी व्यवस्था के साथ, चाक चौबंद है। दिशा निर्देश में बस यही इतना कि जो डेंगू का समय है उसके तहत आप लोग ध्यान रखिए, दवा का छिड़काव कीजिए, पेशेंट को इलाज मुहैया कराइए, ये सब रहा जी। जी बहुत बहुत शुक्रिया अरविंद इन जानकारियों के लिए। तो दयाशंकर मिश्र ने निरीक्षण किया अस्पताल का, अधिकारियों को उचित दिशा निर्देश दिए। डेंगू का जो प्रभाव है वो राज्य में ज्यादा बढ़ रहा है, उसको लेकर भी सतर्क किया कि साफ सफाई का ध्यान रखा जाए। वहीं आगरा में दिवाली पर खेतों में जगह जगह बनाए जा रहे बारूद के ढेरों पर कार्रवाई की गई। बता दें आतिशबाजी के लिए गांव में खेतों में बनाई जा रही बारूद जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद एसडीएम प्रशासन और एसडीएम समेत पुलिस ने देर रात छापेमार कार्रवाई की, जिसके बाद 4 गोदाम को सील किया गया। बता दें कि एदमातपुर के धौरा और नगला खारगा में कई सालों से बारूद से सुतली बम बनाए जाते हैं, जिसकी जानकारी प्रशासन को मिली। सोशल मीडिया पर इसका वीडियो वायरल हुआ, जिसके बाद प्रशासन एक्टिव हुआ और गांव में जाकर छापेमारी की। तो गांव में जगह जगह बारूद बनाए जा रहे थे, जिसका वीडियो वायरल हुआ और वायरल वीडियो होने के बाद पुलिस के अधिकारी एसडीएम समेत कई पुलिस बल मौके पर पहुंचे और कार्रवाई की गई और यहां से जो बारूद का ढेर है और ये जो सुतली बम बनाए जा रहे थे इनको बरामद किया और जो इसके जिम्मेदार लोग हैं उनको हिरासत में लिया और उनसे पूछताछ की जा रही है। तो सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस अलर्ट पर आई और एक्शन लिया और कार्रवाई की गई है जिम्मेदार लोगों पर। यहां पर गांव में दिवाली को लेकर, आने वाले त्योहार को लेकर जगह जगह सुतली बम बनाए जा रहे थे, जिस पर पुलिस ने कार्रवाई की। वहीं आगरा के जिला जेल के बंदी दीपावली घरों को रोशन करने के लिए गाय के गोबर से दीपक बनवा रहे हैं। दीपक के लिए जिला जेल में 1 लाख दीपक तैयार किए जा रहे हैं। पिछले 10 दिन में बंदी इस काम में लगे हुए हैं। जिला जेल की गौशाला में निकले गोबर से ही इन दीपकों को बनाया जाता है और जो जेल में बंद कैदी है वो इन दियों को बना रहे हैं। बता दें कि जिला जेल में इन दिनों बड़ी संख्या में बंदी दीपावली के लिए दिए तैयार कर रहे हैं। इन दियों की खास बात यह है कि इन्हें गाय के गोबर से तैयार किया जा रहा है। जी हां, तो आगरा में जिला जेल में दिवाली की तैयारी हो रही है। जेल में बंद जो कैदी हैं वो गाय के गोबर से दिए बनाए जा रहे हैं। तो दिवाली की तैयारियां की जा रही हैं। जिला जेल में गाय के गोबर से दीपक बनाए जा रहे हैं। दिवाली तक 1 लाख दीपक तैयार किए जाने का लक्ष्य है, जिसमें सारे कैदी जुटे हुए हैं और गोबर से दिए बना रहे हैं। आगरा में दीपावली के त्यौहार को लेकर गाय के गोबर से हम दीपक बना रहे हैं। इन दीपकों में से 51,000 दीपक गायत्री शक्तिपीठ आंवल नगर आगरा में दीपावली के त्यौहार को लेकर गाय के गोबर से हम दीपक बना रहे हैं। इन दीपकों में से 51,000 दीपक गायत्री शक्तिपीठ आंवल खेड़ा को हम देंगे। 40 पैसे का एक दीपक देंगे। खबरों में फिलहाल इतना ही। लगातार खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस। नमस्कार।